Hello class 8. Today's our topic is chapter 16 and this is a beautiful poem written by Edgar Albert Guest. And the title of this poem is Don't Quit. Don't quit, which means हार मत मानो. Don't quit. हार मत मानो. So basically Edgar Albert गेस्ट द्वारा ये लिखी गई है पोएम. इस पोएम में अप्स एंड डाउन्स, एक पर्सन की लाइफ में कितने कितने अप्स डाउन्स आते हैं, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ये सब डिस्कस किया गया है. कैसे एक व्यक्ति फील करेगा कि जब कोई मुसीबत उस पर आती है उस समय उसे क्या करना चाहिए. नाउ when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill. यहाँ पर पोइट ये बता रहे हैं when things go wrong, जब कभी भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, as they sometimes will, और ऐसा हर इंसान की लाइफ में होता है. एक वक्त उसके साथ ऐसा आता है जब उससे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. उस समय when the road you are trudging, it means जिस रोड पर, जिस रास्ते पर, जिस उद्देश्य पर आप चल रहे हो, कभी कभी उस पर चलना हमें बहुत मुश्किल लगता है. and seems all uphill, और हमें ऐसा लगता है कि ये रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है. यहाँ पर रास्ते का सेंस है वो कंडीशन, वो हालात हमारे लिए बहुत ही हियर डिफ़िकल्ट होती है. उस समय when the funds are low, पोइट के अकॉर्डिंग जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, and the debts are high, यहाँ पर डेप्स का मीन्स है कर्ज, और हमें ऐसा लगता है कि कर्जा बहुत हो गया है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं. and you want to smile but you have to sigh, आप उस समय स्माइल, हंसना तो चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, बट यू हैव टू साई, बट उसके अलावा आपके पास कुछ रह नहीं जाता अफसोस करने के अलावा. यहाँ पर साई मीन्स है अफसोस करना, दुख प्रकट करना. आप हंसते तो हो बट उस कंडीशन में, उस हंसी के पीछे आपका एक दर्द जरूर छिपा होता है. व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट. उस समय ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया है और हमारे पास इस मुसीबत का कोई हल नहीं है. उस समय हमें उस मुसीबत से, उस कंडीशन से डरना नहीं चाहिए. रेस्ट इफ़ यू मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, बट यू डोंट क्विट, आप उस समय कुछ समय तक रेस्ट ले सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, बट हमें कभी भी हार नहीं माननी है. हमें कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है. अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो हमें उसे कंप्लीट ही करना है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो निराश हो जाते हैं, कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है या वो फेल हो जाते हैं, तो वो एट मोमेंट ऐसा फील करते हैं कि अब हमसे नहीं होगा. बट उस समय हमें क्या करना है, वी डोंट क्विट, हमें हार नहीं माननी है. हमें फिर से उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा. लाइफ इज क्वीर विद इट ट्विस्ट एंड टर्न्स. हम जानते हैं कि ये जो मानव जीवन है, इंसान का जीवन है, ये बहुत ही अजीब है. कभी कभी हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं, कभी कभी हमें बहुत दुख मिलते हैं, और हमारा ये जीवन है ये ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है. मतलब कि अप डाउन, लाइफ में यहाँ पर चढ़ाव उतार आते रहते हैं. बट एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, बट हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. हमें ये सीखना चाहिए. एंड मैनी ऑफ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन, कि कितने भी यहाँ पर फेलियर आ जाएं, कितनी भी असफलता हमारे पास आए, हमें उठना है, हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है. और हर जो फेलियर होती है, हर असफलता जो होती है, वो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर देती है. अगर हम एक बार असफल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस लिए हमारी जो असफलता हमारे हाथ लगी है
उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है जिस वजह से हम असफल हुए हैं। तो हमें यहाँ पर क्विट नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। उस असफलता से हमें कुछ सीखना है और इसी को टर्न करना है हमारे सफलता की ओर। जैसे जब कभी भी हमारे पास मंजिल तो नज़दीक होती है, बट हम क्या करते हैं कि उसी समय हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि हमसे नहीं हो पाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। मे बी इट विल टर्न, हो सकता है कुछ ही जो सफलता है वो कुछ ही दूर हो आपसे, और उस समय हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके विजय हासिल कर ली है।